राजस्थान में नए साल की शुरुआत के साथ ही एक बड़ा प्रशासनिक बदलाव लागू हो गया है। 1 जनवरी से राज्य में जनगणना की तैयारियों को ध्यान में रखते हुए सभी प्रशासनिक सीमाएं फ्रीज कर दी गई हैं। इसका मतलब यह है कि अब जनगणना पूरी होने तक राज्य में ना तो कोई नया जिला, उपखंड, तहसील, गांव, नगर निकाय या वार्ड बनाया जा सकेगा और ना ही मौजूदा प्रशासनिक सीमाओं में किसी तरह का बदलाव किया जा सकेगा। ये रोक जनगणना की पूरी प्रक्रिया खत्म होने तक यानी 2027 के मई-जून तक प्रभावी रहेगी। सरकार के इस फैसले का असर केवल प्रशासनिक ढांचे तक सीमित नहीं है, बल्कि लाखों अधिकारियों और कर्मचारियों की पोस्टिंग और ट्रांसफर पर भी सीधा प्रभाव पड़ेगा। 1 जनवरी से जिला कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार, नगर निगम और नगर परिषदों के आयुक्तों से लेकर जनगणना में लगे शिक्षक, पटवारी, ग्राम सचिव और अन्य कर्मचारियों के तबादलों पर करीब 1.25 साल के लिए रोक लगा दी गई है। प्रशासन का मानना है कि बार बार होने वाले ट्रांसफर से जनगणना जैसे बड़े और संवेदनशील कार्य में बाधा आ सकती है। नए प्रावधान के तहत गांव या शहर के किसी भी वार्ड की सीमा में अब कोई बदलाव नहीं किया जा सकेगा। जिले, तहसील, उपखंड, गांव और शहरी वार्ड सभी प्रशासनिक इकाइयां 31 दिसंबर की स्थिति के अनुसार ही जनगणना पूरी होने तक स्थिर रहेंगी। अधिकारियों का कहना है कि जनगणना के दौरान प्रशासनिक सीमाओं में बदलाव से आंकड़ों की सटीकता प्रभावित हो सकती है, इसलिए ये व्यवस्था लागू की गई है। गृह मंत्रालय की ओर से इस संबंध में पहले ही दिशा निर्देश जारी किए जा चुके हैं। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि जनगणना पूरी होने के बाद ही प्रशासनिक सीमाओं को लेकर लगी रोक हटाने की अधिसूचना जारी की जाएगी। इससे पहले 31 दिसंबर तक नई प्रशासनिक इकाइयां बनाने या सीमाओं में बदलाव की अनुमति दी गई थी, लेकिन नए साल के साथ ये छूट समाप्त हो गई है। जनगणना से जुड़े कर्मचारियों के ट्रांसफर को लेकर विशेष सख्ती बरती जा रही है। सामान्य परिस्थितियों में जनगणना पूरी होने तक किसी भी अधिकारी या कर्मचारी का तबादला नहीं किया जा सकेगा। केवल असाधारण और विशेष परिस्थितियों में ही ट्रांसफर संभव होगा। इस रोक के दायरे में जिला कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार, शहरी निकायों के आयुक्त, शिक्षक, पटवारी, ग्राम सचिव और विभिन्न विभागों के कर्मचारी शामिल हैं। राज्य में जनगणना की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। फरवरी से जनगणना से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों की ट्रेनिंग शुरू की जाएगी। इस पूरी प्रक्रिया में 2 लाख से अधिक अधिकारी और कर्मचारी लगाए जाएंगे। घर घर जाकर जानकारी जुटाने के लिए करीब 1.6 लाख प्रगणक तैनात किए जाएंगे। इनके अलावा 30 से 40 हजार सुपरवाइजर और अन्य अधिकारी निगरानी और समन्वय की जिम्मेदारी संभालेंगे। एक प्रगणक को औसतन 150 घरों की जिम्मेदारी दी जाएगी। जनगणना की प्रक्रिया 2 चरणों में पूरी की जाएगी। पहले चरण में 15 मई से 15 जून तक मकानों की लिस्टिंग की जाएगी। इस दौरान प्रगणक घर घर जाकर मकानों और परिवारों से जुड़ी बुनियादी जानकारी जुटाएंगे। इस चरण से पहले 2 से 3 महीने तक तैयारियों और प्रशिक्षण का दौर चलेगा, ताकि डाटा संग्रहण में किसी तरह की कमी ना रहे। दूसरे चरण में जनसंख्या से जुड़ी विस्तृत जानकारी एकत्रित की जाएगी। इसके लिए पहले चरण में तैयार की गई मकानों और परिवारों की सूची का उपयोग किया जाएगा। इस चरण में उम्र, शिक्षा, रोजगार और अन्य सामाजिक आर्थिक जानकारियां जुटाई जाएंगी। जनगणना की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए प्रशासनिक सीमाओं को फ्रीज करना एक पुराना और जरूरी प्रावधान माना जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए सभी गांवों, ढानियों और बसावटों की सूची पहले ही अंतिम रूप दे दी गई थी। हर जिले की जनगणना हैंडबुक तैयार की गई है, जिसमें जिले, तहसील, गांव और बसावटों के नाम हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दर्ज किए गए हैं। नामों की स्पेलिंग तक को क्रॉस चेक कर फाइनल किया गया है, ताकि किसी भी स्तर पर गलती की गुंजाइश ना रहे। सरकार ने साफ कर दिया है कि जनगणना पूरी होने तक राज्य की सभी प्रशासनिक इकाइयां 31 दिसंबर की स्थिति में ही मान्य रहेंगी। ना तो नई यूनिट बनाई जा सकेगी और ना ही मौजूदा सीमाओं में कोई बदलाव किया जा सकेगा। ये व्यवस्था जनगणना के आंकड़ों की विश्वसनीयता और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए लागू किया गया है।